सभी भाइयों को जय श्री राम। ना चाहने पर भी आज फिर मुझे आश्चर्यजनक मोदी की जन्म कुंडली को देखकर फिर से दोबारा चिंतन मनन करने का हुआ और मैं हैरान हूँ कि ऐसा कॉम्बिनेशन हजारों नहीं लाखों जन्म कुंडलियों में किसी एक में होता है। और जो सत्ता का सुख, निरंतर ख्याति, प्रसिद्धि और मोदी 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 देश विदेश में हर जगह गुणगान हो रहा है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है जिसको कहेंगे संग्राम, महासंग्राम। चलिए अब बात करते हैं जन्म कुंडली की। तो मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लगन की है और भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में बैठा है। लग्नेश भाग्य को लेकर बैठा है, एक नंबर कॉम्बिनेशन। दूसरा, दशम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी बुध दोनों लाभ भाव में विराजमान हैं। और लाभ भाव में बुध स्वग्रही होकर मूल त्रिकोण का कन्या राशि में बैठा है, लेकिन वक्री है। और उस वक्री बुध के साथ केतु विराजमान है। केतु की ये एक विशेष गुण होता है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी गुणवत्ता के अंदर 4 चांद नहीं 1000 चांद लगा देता है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मोदी की जो बुद्धि है, दूरदर्शिता है और उसका जो चाणक्य नीति है, वो बुध और केतु इसके जिम्मेदार हैं, जो कदम कदम पर उसको इतनी दूरदर्शिता और बुद्धि दे देते हैं कि जहां तुम देख नहीं सकते, जहां तुम्हारी दृष्टि खत्म होती है, वहां बुध और केतु का बुद्धिमता प्रारंभ होती है। अब यदि सूर्य के साथ केतु बैठते हैं तो महाप्रसिद्धि, विश्व विख्यात चक्रवर्ती राजा का सुख प्राप्त होता है। सत्ता में उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इस प्रकार से ये दो जो योग जन्म के उसके बने हुए हैं, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो 19 मार्च जिस दिन प्रारंभ हुआ था मतदान, उस दिन भी ये दोनों योग वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं और वहाँ विराजमान केतु भी उनके साथ संबंध बना रहा है। यही स्थिति अगर आप लग्नेश की कहें और भाग्येश की कहें तो भाग्येश चंद्रमा अपने भाव में कर्क राशि में विराजमान है जिस दिन मतदान शुरू हुआ। और मंगल जो सत्ता का कारक है, लगन का स्वामी है, वो दशम भाव को देख रहा है। ये दोनों योग जन्म के मोदी की जन्म कुंडली में मतदान वाले दिन प्रारंभ हो गए थे। अब जिस दिन मतगणना होगी 4 जून को, उस दिन यदि हम देखते हैं तो यही सूर्य और बुध इकट्ठे दोनों युति बनाकर बैठे हैं और एकादश भाव में केतु उन दोनों को दृष्टिपात कर कर संबंध बना रहा है। जो उपरोक्त दोनों जन्म कुंडली में मतदान के प्रारंभ में और जन्म के कुंडली में दोनों में विद्यमान है सूर्य, बुध और केतु का समागम। इसी प्रकार मंगल और चंद्रमा यानी कि लग्नेश और भाग्येश चंद्रमा दोनों अपनी मंगल मूल त्रिकोण मेष राशि के अंदर विद्यमान है, जो कि वृश्चिक राशि लगन का 6ठा भाव है। 6ठे भाव में बैठकर उस मंगल की कमान बहुत उच्च कोटि की हो जाती है। इन सब गणना को देखते हुए
मैं विश्वास के साथ ही नहीं, 1000% आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप मतदान करने जाएंगे किसी और पार्टी को, लेकिन उंगली आपकी दबेगी मोदी के नाम पर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? जन्म के राहु और केतु जो लगन में बैठे हैं, और आज इवेंट में 19 मार्च को जिस दिन मतदान शुरू हुआ और 4 जून जिस दिन मतगणना होगी, तीनों ही अवसर पर राहु की दृष्टि लाभ भाव पर और लगन के ऊपर निरंतर आज भी है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी थी। तो ये राहु एक ऐसा खेल खेलता है, ऐसा सस्पेंस वाला ग्रह है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, और ये मोदी को किस रूप में लाभ देने वाला है ये सोचकर विपक्षियों के होश उड़ जाएंगे कि क्या ऐसा कैसे हो गया। खुद ही ऐसी जन्म कुंडली के अंदर जो साझेदारी का घर है शुक्र, वो स्वयं आकर इन दोनों के साथ, सूर्य और बुध के साथ, शुक्र भी जो गठबंधन का घर होता है सप्तम भाव, उसका स्वामी भी इन्हीं में आकर मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की अपार दृष्टि आज वृश्चिक लगन के ऊपर आ गई है, कल्याणकारी। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि धर्म की विजय करते हुए इस महासंग्राम में विजय पताका सनातन के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, एक यही शख्सियत है जो आपको बचा सकता है। राहु जो खुद लगन के ऊपर दृष्टि जमाए बैठा है, और लाभ भाव में केतु जो सप्तम भाव पर दृष्टि जमाए बैठा है, ये दोनों का समागम राहु केतु की अभूतपूर्व कला आप 4 जून 2024 को देखेंगे। इसी के साथ धर्म ध्वजा और सनातन की जयकार होगी, और सनातन हमेशा जिंदा रहेगा इस दम पर। इसी के साथ जय श्री राम।